Welcome. Micro teaching submission to HRDC, UGC, HRDC, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. My topic's name, Yogasana, submitted by Dr. Sheikh Mushtaq Badshah, roll number 15, Assistant Professor in Physical Education, AD College, कड़ा। तो इसमें पहला आसन आता है मकरासन। मकरासन संस्कृत में मगरमच्छ को मकर कहते हैं और इस आसन में शरीर की आकृति मकर जैसी होती है, इसलिए इस आसन को मकरासन कहते हैं। इसका विधि होता है, देखने में ये आसन काफ़ी सरल है। दंड निकालने की स्थिति में शरीर को रखे, पाँव पंजे ज़मीन पर टिके और टिके हो और शेष शरीर ज़मीन से सामान्यतर रहे। दंड निकालते समय शरीर को ऊपर नीचे करते हैं, परंतु इसमें वैसा कुछ नहीं करना पड़ता होता है। पैर पंजों और हाथों की हथेलियों पर सारा भार रखने का यत्न कार्य शरीर को सीधा रखे। इस प्रकार शरीर को सीधा रखते हुए आगे पीछे चले। इस आसन के बाद शवासन करके विश्राम अवश्य करें। एकदम धूप या हवा में न जाए। स्नान की कुछ देर बाद ही करें। सभी प्रकार के आसन करने वाले व्यक्तियों को घी, दूध, मक्खन आदि का भरपूर सेवन करना चाहिए। तो इस मकरासन आसन का जो लाभ अपने को होता है, तो मकरासन सामान्य ढंग से देखने से ऐसा लगता है कि बहुत आसान होगा, परंतु इसमें शरीर पर बहुत जोर पड़ता है और सारे शरीर का कड़ा व्यायाम हो जाता है। हाथ, पैर, पंजों, टांगों पर जो जोर पड़ता है कि रक्त संचार की गति भी तेज हो जाती है, जिससे रक्त भी शुद्ध होता है और उसमें प्राणवायु का अधिक संचार होता है। इस आसन से अनिद्रा रोग नष्ट होता है। दूसरा आसन है गोमुखासन। उसका विधि बायां पाया उठाकर दाएं जांघ पर लाते हुए जांघ से सटाकर टिका दे। इस प्रकार दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। शरीर भी एकदम सीधा रखे। पकड़ अब दोनों हाथों की चित्र में दिखाइए अनुसार पीछे से कसकर एक दूसरे को कोले में, हाथों में, पैरों में बदल कर भी ये अभ्यास कर सकते हैं। इसका लाभ जो है, देखने में ये आसन अत्यंत सरल लगता है, परंतु इस आसन के अनेक लाभ हैं। छाती, फेफड़ों को बल मिलता है तथा मूलमंद स्वयं लग जाता है। अपचन, गठिया एवं वात रोग दूर होते। स्त्री पुरुष के सभी प्रकार के पीठ दर्द और कंधों का कड़ापन दूर होता है। वीर्य विकार दूर होते हैं और वीर्य गाढ़ा होता है। स्वप्न दोष भी दूर होता है। मधुमेह और गुर्दों के विकार दूर हो जाते हैं। मूत्र की रुकावट भी दूर हो जाती है। तो तीसरा आसन जो है वो है भुजंगासन। यदि महिलाएं इस आसन का अभ्यास करती रहेंगी तो उनका गर्भाशय दृढ़ रहेगा तथा उससे संबंधित कमजोरियां दूर होंगी। साथ ही योनि भी स्वच्छ, सफल और निर्बंध रहेंगी। इस आसन का एक विशेष लाभ यह भी है कि इसके करने से मासिक रजस्राव नियमित होता है। यदि कम अथवा कष्ट से होता है तो भी लाभ होगा, और यदि आवश्यकता से अधिक रजस्राव होता है तो वो भी ठीक हो जाएगा।
इससे स्त्रियों को रति क्रिया में काम आने वाली इंद्रियां भी मजबूत बनती है। भुजंगासन करने वाली महिलाओं का की कमर सदा लचीली और सुडौल बनी रहती है। चौथा आसन जो है तो सर्वांगासन है अपना, जो महिलाओं के लिए सर्वांगासन बहुत ही उपयोगी आसन है। ये बात ध्यान में रखें कि ये 14 वर्ष के कम आयु की लड़कियां इस आसन को न करें, अविवाहित लड़कियां भी न करें तो अच्छा है, क्योंकि इस आसन से काम शक्ति का विकास तेजी से होने लगता है। इसे मासिक धर्म के दिनों में भी किया जा सकता है और इससे उन्हें बहुत लाभ होता है, परंतु गर्भवती महिलाएं न करें। जिन स्त्रियों का गर्भ बार बार गिर जाता है, ये गर्भ ठीक से नहीं ठहरता, उन्हें इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस आसन में संतानोत्पत्ति कारक अंग मजबूत होता है, वे गर्भधारण के योग्य बनती है तथा उनका बांझपन भी दूर होता है। इस आसन से महिलाओं का पूरा शरीर सुडौल होता है, थूल पेट भी ठीक हो जाता है, थूल पेट भी ठीक हो जाता है। पांचवा आसन जो है तो चतुष्टकोण जो है, इस आसन के शरीर की स्थिति विषम चतुष्टकोण जैसी होती है, इसलिए इस आसन का नाम चतुष्कोणासन रखा गया है। इसकी विधि जो है तो वज्रासन के समान बायां पैर मोड़कर उस पर बैठ जाइए। अब दाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाहिनी भुजा के लपेट में ले, अर्थात उस पर चित्र में दिखाए अनुसार रखें और गर्दन के पीछे से लगाकर दोनों हाथों की अंगुलियां